कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव कब होगा, सोनिया गांधी यह ऐलान नहीं करना चाहती। माना जा रहा है कि जब सोनिया गांधी अध्यक्ष पद के लिए किसी कठपुतली का एक चुनाव कर लेंगी, उसके बाद तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। गांधी परिवार की इस चाल को भांपते हुए G23 के नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने एक तरह से चेतावनी दे डाली। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी को बचाने के लिए अब कदम उठाने होंगे और अगर किसी को कठपुतली अध्यक्ष बनाकर बैक सीट ड्राइविंग की कोशिश हुई तो कांग्रेस नहीं बच पाएगी। उन्होंने इतना ही नहीं, चौहान ने यह भी कहा कि CWC समेत सभी पदों के लिए चुनाव होना चाहिए। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा देना दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। जम्मू और कश्मीर में बहुत ही जूनियर और बाहर से आए व्यक्ति तारिक हमीद कर्रा को PAC का प्रमुख बनाया गया और आजाद साहब को सदस्य बनाया गया। इसका क्या कारण था? क्या इस पर चर्चा हुई? आजाद साहब को अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह बताने की कोई जरूरत नहीं थी कि उनकी कोई कद्र नहीं है। एक तरफ सोनिया गांधी जी ने प्रयास किया कि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जैसे नेताओं का चुनाव अभियान में शामिल किया जाए, उन्हें कुछ न कुछ जिम्मेदारी भी दी थी। नीचे वाले लोगों जिन्हें आजाद साहब ने कोटरी कहा, उन्होंने सोनिया जी की बात भी नहीं मानी। आजाद द्वारा त्यागपत्र में उठाए गए मुद्दों पर उन्होंने कहा कि आजाद साहब के त्यागपत्र में कुछ निजी आरोप हैं, उन पर कुछ नहीं कहूंगा। आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेतृत्व आंतरिक चुनाव के नाम पर धोखा दे रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर अपरिपक्व और बचकाने व्यवहार का आरोप भी लगाया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत और कुछ अन्य नेताओं के नामों से जुड़ी चर्चा पर चव्हाण ने सवाल किया, क्या चुनाव से पहले नाम तय हो जाएगा, तब चुनाव तारीख बताई जाएगी? चव्हाण ने कहा कि आप चुनाव की तारीख तय करिए, जिसको पर्चा भरना है वो सामने आएगा। उल्टी प्रक्रिया क्यों खड़ी कर रहे हैं? आप पहले से नाम सुनिश्चित करेंगे और फिर चुनाव कराएंगे। ऐसा कभी होता है क्या? चुनाव कराइए, जिसको लड़ना होगा वह लड़ेगा। चव्हाण ने कांग्रेस में संगठन के हर स्तर पर चुनाव कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संविधान के मुताबिक सभी पदों पर चुनाव होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।